दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नलेश पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बिजनेस में, और इस टॉपिक को जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो कृपया वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप कोई भी डिपॉजिट स्कीम चला रहे हैं, या तो कोई सोसाइटी चला रहे हैं, या कोई निधि कंपनी चला रहे हैं, कोई भी कंपनी चला रहे हैं या चलाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए, देखना बेहद जरूरी है। क्योंकि अब एक नया एक्ट लागू हो चुका है। आया तो बहुत पहले था ये एक्ट, लेकिन लागू नहीं हुआ था। ये एक्ट जो है अब प्रत्येक स्टेट में धीरे धीरे लागू होना शुरू हो गया है। और इस एक्ट के बारे में मैं जो मुख्य चीजें हैं वो आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और इस वीडियो को उनके पास भी शेयर कर देना जो लोग कोई निधि कंपनी चला रहे हैं या कोई सोसाइटी चला रहे हैं। और उनको ये जरूर बता देना कि इस वीडियो को देखो और इसमें जो भी चीजें बताई जा रही इस चीज को समझ लो। दोस्तों, पहले का टाइम कुछ और था और आज का टाइम कुछ और है। जमाना बदल चुका है, कानून बदल चुका है। पहले जब भी हम कोई डिपॉजिट लेते थे, तो अगर सपोज कीजिए कोई कंपनी दिवालिया होती थी, किसी कस्टमर का, किसी मेंबर का जब हम मैच्योरिटी नहीं कर पाते थे, तो हमें ये लगता था कि बस हम अंदर जाएंगे और कुछ पैसे खर्च करेंगे और बाहर आ जाएंगे और हमारा होगा क्या, यही माइंड में हर किसी के रहता था। तो अब वो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी बंद हो चुका है। आज जिस एक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है बर्ड्स एक्ट। बर्ड्स एक्ट क्या है? बर्ड्स एक्ट का मतलब ये होता है कि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, यानी जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट का काम मार्केट में चल रहा है इसको बैन करना है। और ये जो एक्ट है ये आया था 2019 में, यानी 2019 के एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, बर्ड्स एक्ट 2019। इस एक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और 2019 में आया था, लेकिन ये लागू अब हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आया 2019 में था लेकिन लागू अब होगा, क्योंकि 2 साल तक कोरोना के कारण, जो कोरोना महामारी फैली हुई थी उसके कारण ये जो एक्ट था ये लागू नहीं हुआ था। लेकिन आज के डेट में ये हर स्टेट में धीरे धीरे लागू होना शुरू हो गया है, और इसकी मांग जो है पब्लिक के द्वारा उठाई जा रही है प्रत्येक स्टेट में। और बहुत सारे स्टेट हैं ऐसे हैं जिस स्टेट में ये एक्ट लागू हो चुका है। बहुत सारी कंपनियों पे जिस पे FIR हुआ है उस पे ये एक्ट लागू हो चुका है। अब बात कर लेंगे कि बर्ड्स एक्ट में ऐसा क्या प्रावधान है जो पहले नहीं था। तो आज हम उन्हीं मुख्य बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे, मेन पॉइंट को कवर करेंगे इस वीडियो में। पूरे एक्ट को समझाना एक छोटे से वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है। साथ ही साथ मैं PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस एक्ट के बारे में कि ये एक्ट क्या कहता है। जैसा कि ये जो एक्ट है 2019 में आया था, लेकिन लागू जो है 2022 से 2023 से होना शुरू हो गया है। अब इसमें सजा का क्या प्रावधान है? सजा की अगर हम बात करें तो क्या प्रावधान है? सजा इसमें 7 साल से लेकर के 10 साल का सजा जो है उसका प्रावधान है। अगर आप मार्केट में कोई भी डिपॉजिट स्कीम चलाते हैं तो इसमें 7 से 10 साल के सजा का प्रावधान है। और ये किस कंपनी पे लागू होगा? अब मान लीजिए आप कोई कंपनी बना करके रन कर रहे हैं, निधि कंपनी हो, सोसाइटी हो, आप अच्छे से रन कर रहे हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एक्ट उसी पे लागू होगा जो लोग मार्केट से पैसा लेकर के दिवालिया हो जाते हैं, यानी मार्केट का जो पैसा है वो रिफंड मार्केट को नहीं करते हैं। ये वीडियो उनके लिए है। 7 से 10 साल का सजा का प्रावधान है इसमें। रिफंड का जो टाइम है इसमें 180 दिन का है। सपोज कीजिए आपकी कंपनी है, भगवान न करे अगर आपकी कंपनी दिवालिया होती है या लोगों का पैसा देने में असमर्थ होती है,
तो आपके कंपनी के ऊपर जब FIR होगा, जब केस होगा, तो केस के साथ 420 वगैरह के साथ में आपके कंपनी के ऊपर बर्ड्स एक्ट भी लगाया जाएगा। अब बर्ड्स एक्ट में अरेस्टिंग सीधे आपकी होगी। अरेस्टिंग होने के बाद आप, ऐसा नहीं है कि आपको सजा मिल गई 7 साल या 10 साल आप बच जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, कंपनी के नाम से हो, पर्सनल एसेट्स हो, सबको नीलाम करके वहां से पैसे की रिकवरी करके लोगों का जो पैसा है 180 दिनों के अंदर रिफंड करने का प्रावधान है इस एक्ट में। तो अगर कोई भी कंपनी आप लोग बना रहे हैं या बनाने के बारे में सोच रहे हैं या बना चुके हैं, काम आप कर रहे हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि 2 साल 4 साल से आप जो मेहनत कर रहे हैं उस पर पानी फिर जाए। जो भी कंपनी आप बना रहे हैं ईमानदारी से उस चीज को चलाइए, अच्छे से चलाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये एक्ट उन्हीं पे लागू होगा जो लोग मार्केट का पैसा मार्केट को रिफंड नहीं करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्म भी जारी किया हुआ है। जो पहले से जिस भी कंपनी में किसी का पैसा डूब चुका है वो इस फॉर्म को भर करके सबमिट कर सकता है, आवेदन कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये फीड फॉर सिर्फ निधि और सोसाइटी के लिए ही एक्ट आया है? सर बिल्कुल भी नहीं। ये फीड फॉर सिर्फ निधि और सोसाइटी के लिए ही एक्ट नहीं है। ये उन प्रत्येक कंपनियों के लिए एक्ट है, चाहे वो MLM की कंपनी हो जिसमें डिपॉजिट पिरामिड स्कीम चलाया जाता हो, जिसमें लोगों से मार्केट से पैसा लिया जाता हो, या कोई भी ऐसी कंपनी जो मार्केट से डिपॉजिट लेने का काम कर रही है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी की ही कंपनी क्यों ना हो। अगर क्रिप्टो करेंसी में भी डिपॉजिट का काम अगर किया जा रहा है तो उस पर भी ये एक्ट लागू होगा और लागू हो भी रहा है। तो प्लीज आप सबसे निवेदन है कि जो भी कंपनी आप रन कर रहे हैं, क्योंकि देखो सर, किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत टाइम की बर्बादी होती है। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि आपने जो मेहनत किया है आपके मेहनत पे पानी फिर जाए। तो आप जो कंपनी चला रहे हैं उसको अच्छे से चलाइए, अच्छे से उसको रन कीजिए। कोई भी फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की कंपनी चला रहे हैं तो अच्छे से उसको रन कीजिए, क्योंकि मार्केट है और मार्केट में एक ही चीज बोलता है, हर कोई पब्लिक का सुनता है, आपकी कोई नहीं सुनेगा उस टाइम। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें और इस वीडियो को आप अपने जितने भी मित्रगण हैं, जो लोग कोई भी कंपनी ऐसी चला रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।